90% तेली जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है और अगर समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के जो वोट है या वोटर हैं उनमें बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। पहले हमारे दादाजी लोग, फिर उससे पहले भी पीढ़ी में अगर आप चले जाएंगे, उनके बाद हमारे पिताजी लोग, उसके बाद हमारा भी पीढ़ी, सदियों से वोट देते आ रहे हैं हम लोग। तो आज हमको जरूरत पड़े तो हम किनसे डिमांड करेंगे? रघुवर दास जी जैसे लोगों को सक्रिय राजनीति से अब धीरे धीरे किनारे कर दिया गया है। हमारे कोडरमा से शालिनी मैडम है, वो भी कभी भाजपा की एक सांसद जो चुनाव हुआ था उसमें वो सक्रिय भूमिका निभाई थी, लेकिन उनका भी भरोसा टूटा और उनके साथ साथ कोडरमा लोकसभा के जितने भी हमारे समाज के जितने वोटर थे उनका भी मनोबल टूटा। कब तक हम लोग सिर्फ वोट ही देते रहेंगे या कब तक हम लोग सिर्फ जमीन पर ही काम करते रहेंगे? जनसंख्या के हिसाब से देखें या जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से देखें तो हमारे समाज का भागीदारी संगठन में न होना कहीं ना कहीं पिछड़ेपन को दर्शाता है। आप हर एक समाज को बराबर की हिस्सेदारी में अगर लेकर के चलना चाहते हैं, सभी का विकास अगर चाहते हैं, तो आपको सभी समाज को बराबर का महत्व देना पड़ेगा। और हम लोगों ने ये पाया है कि झारखंड में हमारा समाज जो है आज 50 लाख से ऊपर का हमारी आबादी है। और अगर आप नज़र घुमा के देखेंगे तो हमारा भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन है, प्रदेश का संगठन हो या जिला का संगठन हो, कहीं भी हमारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व तो उस अनुपात में नहीं मिला। और अगर किन्हीं को मिला तो वो कहिए तो एक नाम मात्र का नहीं होता है कि हमारे समाज का कोटा भी पूरा हो गया एंड उनका एक्टिविटी या कहिए कि निष्क्रिय जैसा होता है वो पद या वो पोस्ट दे करके बिठा दिया जाना, तो वो हमारे समाज का कहीं ना कहीं पिछड़ेपन को दर्शाता है। और हमारा समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक वोट बैंक है। बहुत ही बड़ा बात मैं कहने जा रही हूँ कि 90% तेली जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है और अगर समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के जो वोट है या वोटर हैं उनमें बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उन लोगों का मनोबल या उन लोगों का विश्वास जो है वो पार्टी के प्रति से धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से सभी वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता से आज हम लोगों ने विज्ञापन देकर के ये निवेदन किया है कि हमारा जो जनसंख्या है, हमारा जो वोट बैंक है, उसको आप समेटने का प्रयास करें, ना कि बिखेरने के लिए आप हम लोगों को मजबूर करें। कब तक हम लोग सिर्फ वोट ही देते रहेंगे या कब तक हम लोग सिर्फ जमीन पर ही काम करते रहेंगे? जो जमीनी कार्यकर्ता है, मैं अपने बारे में ना कर रही हूँ या मैं हम लोगों ने जिस तरीके से आज प्रतिनिधि आप लोगों के माध्यम से हम लोग जो अपनी बात को पहुंचाना चाह रहे हैं, तो हम लोगों का ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष को, हमारे समाज के जो कार्यकर्ता आपके पार्टी में वर्षों से कार्य कर रहे हैं, जो उस योग्य हैं, आप उनको जगह दें, यही मैं विनती करना चाहती हूँ। और उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि रघुवर दास जी जैसे लोगों को सक्रिय राजनीति से अब धीरे धीरे किनारे कर दिया गया है। हमारे कोडरमा से शालिनी मैडम है, वो भी कभी भाजपा की एक सांसद जो चुनाव हुआ था उसमें वो सक्रिय भूमिका निभाई थी, लेकिन उनका भी भरोसा टूटा और उनके साथ साथ कोडरमा लोकसभा के जितने भी हमारे समाज के जितने वोटर थे उनका भी मनोबल टूटा और वो लोग भी धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक खो ना दे। इसलिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि हमारा समाज जितना वोट देता है उस अनुपात में आप अपने संगठन में हमारे समाज को जगह दें, प्रतिनिधित्व दें। लोकसभा और विधानसभा में कितने सदस्यों को टिकट मिला है भाजपा की तरफ से? हमारे समाज के बारे में पूछ रहे हैं जी। पिछला विधानसभा में तो गिनती हो जिसको आप अंगुलियों पे गिन सकते हैं वैसे हैं। विधानसभा में हमको नहीं लगता कि हमारे समाज के लोगों में, एक रघुवर दास जी की जो बहू है पूर्णिमा दास साहू, उनको मिला है, आप जान रहे होंगे। और हाँ, एक धनबाद से हैं जो ढुल्लू महतो जी के भाई हैं, उनको मिला है। झारखंड में विधानसभा का जो सीटें हैं वो आपको पता है, लेकिन उसमें से 30 सीट रिजर्व है। ST/SC मिलाकर 30 सीट रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद जो सीटें बचती है कितनी प्रतिशत आपको चाहिए भाजपा की तरफ? देखिए, ओबीसी में जितनी जातियां आती हैं उसमें हमारा जाति एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो हम ये तो नहीं चाहेंगे कि जितने भी बचे हैं वो सारा का सारा हमें ही चाहिए, क्योंकि ओबीसी में और भी जाति आते हैं।
लेकिन जिस अनुपात में हमारा जाति या हमारा समाज वोट करता है उस अनुपात में तो हमको चाहिए। भाजपा से क्यों चाहिए? क्योंकि देखिए, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग को भी अगर पैसे कहीं जमा करते हैं 10-10 रुपया करके या 20-20 रुपया करके 1000 रुपया करके कहीं जमा करेंगे, तो जब आपको जरूरत पड़ेगा तो आप कहाँ से मांगेंगे? जहाँ जमा करेंगे, जाहिर सी बात है। तो हमारा समाज आज नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी, पहले हमारे दादाजी लोग, फिर उससे पहले भी पीढ़ी में अगर आप चले जाएंगे, उनके बाद हमारे पिताजी लोग, उसके बाद हमारा भी पीढ़ी, सदियों से वोट देते आ रहे हैं हम लोग। तो आज हमको जरूरत पड़े तो हम किन से डिमांड करेंगे? शालिनी जी तो जेएमएम चली गई, उनके भी पिताजी उनके दादाजी वोटर होंगे, तो वही जेएमएम क्यों नहीं चले जाते? तो मैं तो पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि धीरे धीरे हमारे समाज के लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, लोगों का मनोबल टूटता जा रहा है। और जैसे जैसे हमारा समाज राजनीतिक चेतना से ऊपर आ रहा है, राजनीतिक चेतना जागरूक हो रही है लोगों के मनों में, तो वो लोग अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि हम लोगों को कहाँ जगह मिलेगा, जहाँ मान सम्मान मिलेगा। क्योंकि राजनीति अब विचारधारा की लड़ाई नहीं रह गई, जिसको देखे जहाँ अपना स्कोप समझ में आ रहा है वो वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग कब तक मान के रखेंगे? इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीद करती हूँ कि जिस अनुपात में हमने आपको वोट दिया है उस अनुपात में आप हमें सम्मान दें।